नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस बार हमारी चर्चा का विषय है शिव जी की अमर कथा और बाबा बर्फानी के विषय में। इन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव जन्म और मृत्यु से परे हैं। वे स्वयं ही जन्म मृत्यु के निर्माता हैं। काल चक्र भी गतिशील होने के लिए उनके आदेश की प्रतीक्षा करता है। सृष्टि का निर्माण और विलय शिव का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे भगवान शिव ही जानते हैं। एक बार माँ पार्वती ने शिव जी से सृष्टि के निर्माण और भगवान की अमरता का रहस्य पूछा। माँ पार्वती की जिज्ञासा देखकर भगवान भोलेनाथ उन्हें यह रहस्य बताना चाहते थे। शास्त्रों में इसे अमर कथा कहा जाता है। शिव जी अमर कथा के लिए एक ऐसे स्थान की तलाश करने लगे जो पूर्णतः गुप्त हो और वहाँ कोई इसे सुन न सके, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। तब भोलेनाथ ने एक गुफा में पार्वती को अमर कथा सुनाई। इसमें सृष्टि का आदि और अंत सब कुछ बताया। यह सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य था। कहते हैं जब शिव जी यह अमर कथा माँ पार्वती को सुना रहे थे तो थोड़ी देर तक माँ पार्वती कथा सुनती रहीं। फिर उन्हें बीच में नींद आ गई और वे सो गईं, परंतु ये ध्यान दिए बगैर शिव जी अमर कथा सुनाते रहे। उस समय गुफा में 2 सफेद कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद था, परंतु शिव जी इससे अनभिज्ञ थे। जब माँ पार्वती सो गईं तब ये कबूतरों का जोड़ा कथा के बीच अपनी आवाज़ से हामी भरता रहा और इस प्रकार इन कबूतरों ने शिव जी से पूरी अमर कथा का श्रवण कर लिया। कथा समाप्ति पर शिव जी ने देखा कि पार्वती जी तो सो गई हैं। तब उन्होंने सोचा कि कथा कौन सुनकर हामी भर रहा था। तब उनकी दृष्टि कबूतरों के जोड़े पर पड़ी। शिव जी उनका वध करना चाहते थे, क्योंकि उनके अमर हो जाने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। इस पर कबूतरों ने उनसे कहा, हे भोलेनाथ, जीवन मृत्यु के दाता तो आप ही हैं, परंतु अगर आप हमें मार देंगे तो आपकी अमर कथा का महत्व समाप्त हो जाएगा, वह असत्य सिद्ध हो जाएगी। यह सुनकर शिव जी ने उन्हें प्राणदान दे दिया। कहते हैं कि ये कबूतर आज भी अमर हैं और शिव कृपा से सदा अमर रहेंगे। वैसे अमरनाथ गुफा में आज भी कबूतर रहते हैं, इतनी भीषण ठंड के बावजूद। श्रीनगर से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमरनाथ गुफा हजारों वर्ष पुरानी है। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि यह महाभारत काल से भी ज़्यादा प्राचीन है। यह प्राकृतिक गुफा है और इसमें स्वतः ही बर्फ का शिवलिंग बनता है, जो बिल्कुल अनूठा है। यहाँ आसपास के इलाके में बर्फ गिरता है जो भुरभुरी होती है, जबकि निर्धारित स्थान पर हर साल बनने वाला शिवलिंग बिल्कुल ठोस बर्फ से बनता है। कश्मीर में बहुत प्राचीन काल से ही इस शिवलिंग के प्रति लोगों में गहरी श्रद्धा रही है। कलहन के ग्रंथ राजतरंगिणी द्वितीय में इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा यहाँ के राजा भी शिव जी के भक्त रहे हैं। यहाँ बनने वाले शिवलिंग को बाबा बर्फानी भी कहते हैं। हर साल हजारों की संख्या में तीर्थयात्री दुर्गम रास्तों में चलते हुए अमरनाथ की गुफा तक पहुँचते हैं और बाबा बर्फानी का दर्शन करते हैं। कई बार अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमले हुए हैं, इसलिए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की तरफ से भारी सैन्य बल की तैनाती पूरे अमरनाथ मार्ग पर की जाती है। मौसम की मार हो या दुर्गम रास्ता अथवा आतंकवादियों का खौफ, अमरनाथ यात्रियों का जोश कभी कम नहीं होता। हर बार हर खतरे का सामना करते हुए लोग बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंच ही जाते हैं। बाबा अमरनाथ को कोटि कोटि नमन। ओम